Now come to the miscellaneous exercise of chapter number 2 of class 11th. Question number 1 is given. Fx is, that is x square 3x when x lies between 0 to 3 and 3 to 10. Gx also x square 3x, x lies between 0 to 2 and 2 to 10. Then we have to prove that f is a function, g is not a function. f तो फंक्शन है और g फंक्शन नहीं है. इस बात को हमें प्रूफ करके देना है कि f इज ए फंक्शन बट g इज नॉट ए फंक्शन. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं, इसमें 3 जो है कॉमन चीज़ है. 3 पर ये फंक्शन भी डिफाइन है और ये फंक्शन भी डिफाइन है. तो यहाँ यदि हम f3 की वैल्यू निकालें, f3 की वैल्यू x स्क्वायर, इसका मतलब 3 का स्क्वायर दैट इज़ 9. और यहाँ f3 निकालें, ये तो हमने इसके थ्रू निकाला, और यहाँ f3 निकालें दैट इज़ 3x, 3 इंटू एक्स की जगह 3 दैट इज़ 9. इसका मतलब क्या हुआ, 3 पर वैल्यू 9 है. तो सेम वैल्यू होने के कारण यहाँ माना यहाँ एलिमेंट 3 है और यहाँ 9 है, तो ये क्या है, एक ही इमेज दे रहा है. एक एलिमेंट 3 की सेम इमेज 9 है. तो ये क्या है, फंक्शन है. दिस इज ए फंक्शन. ये क्या हो गया, फंक्शन है. दिस इज ए फंक्शन. अब यहीं gx पर आते हैं. तो gx में यदि हम इसमें निकालें g ऑफ 2 निकाला तो 2 का स्क्वायर दैट इज़ 4. एंड यहाँ निकालें g2, ये 2 वैल्यूज कॉमन है तो 3 इंटू 2 दैट इज़ 6. अब यहाँ 2 पर वैल्यू 4 भी है, 2 पर वैल्यू 6 भी है. तो ये 2 और यहाँ 4 एंड 6, 2 इज़ रिलेटेड टू 4, 2 इज़ रिलेटेड टू 6, लेस देन का साइन बन गया. इसका मतलब क्या हुआ, एक सिंगल एलिमेंट 2, इसकी 2 इमेजेस 4 एंड 6 हैं. ऐसा फंक्शन में संभव नहीं है. तो ये क्या है, नॉट ए फंक्शन. ये फंक्शन नहीं है और ये फंक्शन है. तो ये तो फंक्शन नहीं है और ये फंक्शन है. तो कैसे, यहाँ जो कॉमन वैल्यूज है उस पर हमने इसे डिफाइन कर लिया. ओके, to the question number 2. fx is given x square, then we have to find the value of this. तो f1.1 इसकी वैल्यू क्या होगी, f1.1. इसका मतलब क्या होगा, 1.1 x की जगह पर रखा तो 1.1 होल स्क्वायर, एंड f1 x की जगह पर 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर. इन वैल्यूज को हम इसमें रखते हैं जो हमें फाइंड करना है. f1.1 का मतलब 1.1 का होल स्क्वायर और ये 1 का होल स्क्वायर, 1.1 माइनस 1, ये चीज़ आ गई. अब ऊपर के फैक्टर हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. तो 1.1 प्लस 1, 1.1 माइनस 1 और यहाँ 1.1 माइनस 1, ये फैक्टर इससे कट गया और ये आंसर कितना आ गया, 2.1. 1.1 प्लस 1 दैट इज आंसर इज 2.1. इस तरह से इस क्वेश्चन 2 को सॉल्व कर लेंगे. कम टू द क्वेश्चन नंबर 3. fx इज गिवन दिस, वी हैव टू फाइंड द डोमेन ऑफ दिस. डोमेन का मतलब क्या है, ये x की कौन कौन सी वैल्यू ले सकता है. अब यहाँ हमने देखा कि यदि ये इसका इस तरह से दिया हो न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए. 0 यदि हो गया तो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा. तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज़ नॉट इक्वल टू 0. ये 0 नहीं होना चाहिए और कोई भी रियल नंबर ले सकता है सिवाय x की उन वैल्यूज के जिन पर ये वैल्यू 0 होगी. तो इनके फैक्टर किए हमने, 6x माइनस 2x प्लस 12 इज़ नॉट इक्वल टू 0. यहाँ से x कॉमन, x माइनस 6 माइनस 2, x माइनस 6 इज़ नॉट इक्वल टू, तो x माइनस 2, x माइनस 6 इज़ नॉट इक्वल टू 0. इसका मतलब क्या हुआ, x इज़ नॉट इक्वल टू 2 एंड 6. तो x क्या होगा, इसका मतलब x मे बी एनी रियल नंबर सिवाय 2 एंड 6. x कोई भी रियल नंबर होगा इन 2 वैल्यूज को छोड़कर. कौन कौन सी वैल्यू हैं, 2 एंड 6. तो ये इसकी डोमेन कहलाएगी, x बिलोंगिंग टू रियल नंबर एक्सेप्ट 2 एंड 6, दैट इज इट्स डोमेन. Come to the question number 4. fx is given root x minus 1.
वी हैव टू फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन। तो अब बात होती है डोमेन की। डोमेन कैसे निकालेंगे? रूट के अंदर जो भी नंबर है दिस इज़ नॉट नेगेटिव, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये रियल नंबर नहीं होगा। तो x माइनस 1 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, x की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए। तो x बिलोंगिंग टू 1 से इनफाइनाइट, ये इसकी डोमेन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? डोमेन। इस तरह से हम निकाल सकते हैं रूट के अंदर कोई भी नंबर हो दैट इज इक्वल टू ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 1। अब बात आती है रेंज की। तो रेंज क्या होगी इसकी? रेंज के अंदर जो अंडर रूट की नंबर होते हैं वो हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव नंबर देता है। तो x माइनस 1 ऑलवेज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। रूट x माइनस 1 की वैल्यू जो होगी ऑलवेज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होगी। तो क्योंकि देखो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज मॉड x, इट मीन्स x माइनस 1 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ? इसकी जो रेंज होगी वो क्या होगी? रेंज को हम कैसे लिखेंगे? दिस इज 0 से इनफाइनाइट। ये क्या होगी? इसकी f(x) बिलोंग्स टू दिस, तो ये इसकी रेंज कहलाएगी। तो ये इसकी रेंज है और ये इसकी क्या है? डोमेन है। कम टू द क्वेश्चन नंबर 5 माइनस 1, इसकी हमें डोमेन एंड रेंज निकालनी है। तो बात आती है डोमेन की। डोमेन का मतलब है x क्या क्या वैल्यूज ले सकता है। तो यहाँ पर x क्या होगा? ईच वैल्यू ले सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो डोमेन क्या होगी? x बिलोंग टू रियल नंबर, किसी भी रियल नंबर पर ये डिफाइन हो सकता है। या ऐसे लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ये इसकी डोमेन होगी। अब बात आती है रेंज की। तो रेंज के लिए क्या होगा? ये जो फंक्शन है मॉडुलस फंक्शन, मॉड ऑफ x माइनस 1 इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। जब x की वैल्यू 1 होगी तो ये वैल्यू 0 देगा, अदरवाइज ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो f(x) इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। तो रेंज क्या हो जाएगी? 0 से इनफाइनाइट, 0 क्लोज्ड, ये इसकी रेंज होगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट होता है इस तरह से। फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। दिस फंक्शन इज गिवन f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर ओवर x स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए यहाँ पर यदि हम x की वैल्यू कोई भी रखते हैं, कोई भी रियल नंबर है x कोई भी रियल नंबर रखने पर x स्क्वायर हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इसमें क्या है? x स्क्वायर जो होगा पॉजिटिव होगा, x स्क्वायर प्लस 1 भी पॉजिटिव होगा। इसका मतलब क्या हुआ? f(x) इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। पहली बात तो ये आई, केस नंबर 1 ये आया कि f(x) की वैल्यू हमेशा क्या होगी? 0 से बड़ी होगी, क्योंकि एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 1 x की किसी भी वैल्यू के लिए पॉजिटिव नंबर होंगे। पॉजिटिव नंबर अपॉन पॉजिटिव नंबर दैट इज़ पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो इसका मतलब f(x) इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। अब बात आती है कि जो एक्स स्क्वायर है हमेशा छोटा होगा किससे? एक्स स्क्वायर प्लस 1 से, प्लस 1 से छोटा होगा। और जब हम इसे डिवाइड करेंगे दोनों साइड एक्स स्क्वायर प्लस 1 से, तो क्या स्थिति बनेगी? एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। दिस इज़ आवर f(x). तो f(x) इज़ लेस देन इक्वल टू 1 के बराबर भी नहीं होगा। ये क्या होगा? लेस देन होगा। हमेशा क्या होगा? एक्स स्क्वायर लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस 1। डिवाइड करेंगे तो ये स्थिति आ गई आपकी सेकंड। अब देखो दोनों इक्वेशन से हम ये देखते हैं कि जो f(x) की वैल्यू है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है और लेस देन क्या है? 1 है। तो ये क्या कहलाएगी? इसकी रेंज कहलाएगी। इसे हम f(x) बिलोंग्स टू 0 से 1 ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ ओपन इंटरवल आएगा, ये क्या है? इसकी रेंज होगी। इस तरह से क्वेश्चन 6 कंप्लीट होता है। इज गिवन x प्लस 1 gx दिस। हमें फाइंड जो करना है वो f प्लस जी x। इसका मतलब क्या है? f(x) प्लस gx। f(x) इज गिवन x प्लस 1
2x माइनस 3, तो 3x माइनस 2। अब यदि वो पूछे f माइनस जी एक्स, तो ये fx माइनस जी एक्स, fx है x प्लस 1 माइनस 2x माइनस 3, तो x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 3, तो ये आ गया आपका 4 माइनस एक्स, ये आपका आ गया। अब आता है f अपॉन जी इंटू एक्स, ये फंक्शन कैसे लिखेंगे, fx ओवर जी एक्स, तो fx कितना है हमारा x प्लस 1 और यहाँ 2x माइनस 3, लेकिन 2x माइनस 3 शुड नॉट इक्वल टू 0, दैट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, 2x इज़ नॉट इक्वल टू 3, तो आगे लिख देंगे x इज़ नॉट इक्वल टू 3/2। तो f अपॉन जी एक्स कैसे निकालेंगे, एफ एक्स ओवर जी एक्स, एक्स प्लस 1 2x माइनस 3, ये संख्या 0 नहीं होनी चाहिए डिनोमिनेटर, तो 2x माइनस 3 इज़ नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब 2x इज़ नॉट इक्वल टू 3, तो यहाँ से क्या निकलेगा, x इज़ नॉट इक्वल टू 3/2, x 3/2 के बराबर नहीं है, तो f ओवर g में ये पूरा आपको लिखना पड़ेगा, f ओवर जी एक्स दैट इज ये f प्लस जी एक्स f माइनस जी एक्स। ये क्वेश्चन 7 कंप्लीट होता है। Come to the question number 8. Function f is given this, fx is equal to this. We have to find the value of a and b. It means 1 पर वैल्यू 1. It means f1 is equal to 1. ये दिया है. f2 is equal to 3. f2 की वैल्यू कितनी है, 3 है. f0 माइनस 1, f ऑफ माइनस 1 माइनस 3. तो हमने जैसे लिया, कोई भी हम ले लेते हैं, चलो ये ले लें, कोई भी दो ले सकते हैं इसमें, माना हमने ये ले लिया, ये ले लो और ये ले लो, कोई भी ले लेते हैं। तो f1 इज इक्वल टू 1, f1 इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू 1 रखने पर यहाँ f1 की वैल्यू क्या आएगी, a इंटू 1 प्लस बी इज इक्वल टू, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन नंबर 1 मान लिया हमने। अब हम इसे ले लेते हैं f0 इज इक्वल टू माइनस 1, किन्हीं भी दो इक्वेशंस को ले सकते हैं, fx इज इक्वल टू ax प्लस बी, f0 x की जगह 0, तो ये आ गया आपका f0 कितना है, माइनस 1, तो ये b की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 1। b की वैल्यू माइनस 1 इस इक्वेशन में रखने पर क्या होगा, b की वैल्यू जब हम माइनस 1 रखेंगे, a माइनस 1 इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया, a और b की वैल्यू निकल गई। अब ये किसी भी इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे, यदि इससे सेटिस्फाइड कराएं, तो हमने वैल्यू जो निकाली है, एक तो इसका यूज़ किया है और एक इसका यूज़ किया है। अब यदि हम इसका यूज़ करें तो इसे ये सेटिस्फाइड करती है, वैल्यू दोनों को सेटिस्फाइड करेगी, तब तो ये वैल्यू ठीक है। माना हम यहाँ क्या दिया है, f2 पर वैल्यू 3, तो 2 रखेंगे यहाँ, 2a प्लस बी इज इक्वल टू 3, a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू कितनी है, माइनस 1, इसमें रख के देखें तो ये कितना आ गया, 3 इज इक्वल टू 3, सेटिस्फाइड है। इसी तरह से उसे भी सेटिस्फाइड करेगी, तो ये वैल्यू ठीक है आपकी। ओके, कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। कोई रिलेशन ए और बी क्या है, नेचुरल नंबर है। ए और बी क्या दिए हैं आपको, नेचुरल नंबर। कैसे नेचुरल नंबर, किस नियम से जुड़े हुए नेचुरल नंबर हैं ये, ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर, मतलब फर्स्ट एलिमेंट इज सेकंड का स्क्वायर। रिलेशन क्या है, एन टू एन। तो वही कह रहे हैं फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, ए बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, क्या ये ट्रू होगा, ये हमें बताना है। तो माना हमने कोई भी दो नेचुरल नंबर ले लिए, माना 2 2 ले लिए, तो इसका मतलब ये मान लिया हमने ए एंड बी दो नेचुरल नंबर है, और यहाँ सेम लेने हमको ए और ए, सेम ए बिलोंगिंग टू नेचुरल में, ये नेचुरल नंबर है, यहाँ वैल्यू रखी, तो इसका मतलब 2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, ये 2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर नहीं होता है, तो ये क्या है, नो, ये इस रिलेशन का पालन नहीं करेंगे। अब हमें पूछा क्या गया क्वेश्चन में, वो ये कह रहा है आर बी द रिलेशन फ्रॉम एन टू एन डिफाइंड बाई दिस रिलेशन, डिफाइंड बाई दिस रिलेशन द फॉलोइंग ट्रू, ये ट्रू है, नो दिस इज नॉट ट्रू, तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, दिस इज फॉल्स। इस नियम का ये पालन नहीं करते, क्योंकि ये 2 हो गई वैल्यू और ये कितनी हो गई 4, दिस इज़ नॉट इक्वल, तो दिस इज़ नॉट ओबेइंग दिस रूल।
अब यहाँ यदि ए बी रिलेशन आर में है तो ए बी हमने मान लिया, माना ए इज़ 4 बी इज़ 2, तो 4 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, तो किसके बराबर होगी 4 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। अब वो कह रहा है कि यदि ये ट्रू है तो क्या ये 2 4 भी ट्रू होगा। 2 4 का मतलब 2 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर, जबकि ऐसा नहीं हो सकता। ए बी यदि रिलेशन आर में है तो बी ए भी रिलेशन आर में है। ए बी मान लिया हमने 4 2 है, तो 4 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, तो ये ए 4 है और बी कितना है 2, ए 4 है बी 2 यहाँ रखा हमने, तो ये इसे ओबे कर रहे हैं। तो 2 4 इज इक्वल टू 2, अब 2 4 को हमने 4 2 से ओबे कर रहा है। अब 2 4 को चेक करें तो यहाँ पर ए की वैल्यू 2 हो गई और बी की वैल्यू 4 यहाँ रखा। 2 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर ऐसा होता नहीं है, तो ये क्या हो गया फॉल्स हो गया। ये भी टॉपिक कैसा है आपका फॉल्स है। अब आता है थर्ड वाला, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी बिलोंग्स टू आर। अब हमने कोई वैल्यू ले ली, ए बी ले लिया हमने 16 एंड 4 बिलोंग्स टू आर। ये हमने ले लिया कि ए तो 16 है और बी कितना है 4, तो ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर 16 के बराबर है, दैट इज़ 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16। एंड नाउ बी सी 4 एंड 2 ले लिया हमने, 4 एंड 2, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्या हो गया 4। मतलब हमें क्या करना है कि फर्स्ट एलिमेंट, इसका मतलब फर्स्ट एलिमेंट स्क्वायर ऑफ द सेकंड, तो फर्स्ट एलिमेंट 4 इज स्क्वायर ऑफ द 2, 16 इज द स्क्वायर ऑफ 4, तो ये हो गए ए बी बी सी। अब इनसे ए सी क्या बनेगा, ये बनेगा 16 एंड 2 बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब 16 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, जबकि ये नहीं होता है, तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ये भी रिलेशन क्या जाएगा हमारा फॉल्स जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इन तीनों में से कोई भी रिलेशन आपका ट्रू नहीं है। दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द क्लास 12th। दिस रिलेशन इज़ नोन एज, ये जो रिलेशन कहलाता है ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये सिमेट्रिक रिलेशन और ये ट्रांजिटिव रिलेशन। तो क्लास 12th में जो फंक्शन की पहली एक्सरसाइज है उसके लिए ये क्वेश्चन नंबर 1 बनता है। 9 क्वेश्चन, दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ क्लास 12th। तो क्लास 12th के लिए पहला टॉपिक यही है, तो इसी ढंग से समझ लें। 3 तरह के रिलेशंस होते हैं, दैट इज़ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो कोई भी रिलेशन इसका वो भी करता है वो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। इस तरह से यहाँ पर तीनों ही ये टॉपिक फॉल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इज़ गिवन दिस, ये कोई रिलेशन दिया है आपको या फंक्शन दिया है, इस तरह से हमने बनाया। तो क्या दिया है हमें, ए एंड बी सेट, ए में है 1 2 3 4 ए सेट, एंड बी इज गिवन 1 5 9 11 1 5 9 11 15 एंड 16। अब देखिए 1 का रिलेशन है 5 से, 2 का है 9 से, 3 का है 1 से, 4 का है 5 से और 2 का है 11 से। अब ये पूछा गया है पहले में, फर्स्ट एफ इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, तो ये रिलेशन है या फंक्शन है। अब देखिए यहाँ पर एलिमेंट क्या है आपका 2 की 2 इमेजेस हैं, तो एफ की वैल्यू क्या है इस फंक्शन में, f2 इज इक्वल टू 9 एंड f2 इज इक्वल टू 11, मतलब एक 2 से ये दोनों एलिमेंट रिलेटेड हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 से ये दोनों एलिमेंट रिलेटेड हैं, तो ये फंक्शन नहीं हो सकता। एक एलिमेंट 2 की 2 इमेजेस नहीं हो सकती, तो ये फंक्शन नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन में पूछा है कि फंक्शन है कि नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं है। अब बात आती है रिलेशन की, तो ये रिलेशन तो है, रिलेशन में तो ऐसा हो सकता है, रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन नहीं है। तो यही हमें पूछा गया कि फंक्शन क्यों नहीं है। फंक्शन इस वजह से नहीं है कि 2 जो एलिमेंट है 2, इसकी 2 इमेजेस हैं, दैट इज़ 9 एंड 11, तो दिस इज़ नॉट ए फंक्शन बट ए रिलेशन। तो फर्स्ट ऑप्शन दिस इज़ रिलेशन बट नॉट ए फंक्शन।
F is given AB A plus B where A and B both belonging to Z। हमें ये बताना है कि ए बी का रिलेशन ए प्लस बी से है, तो ये फंक्शन है या नहीं है जहाँ ए और बी दोनों क्या हैं, इंटीजर हैं। माना हमने प्रोडक्ट ए बी का 6 ले लिया, मान लिया हमने ए इज इक्वल टू 2 हो सकता है, बी इज इक्वल टू 3 हो सकता है, देन ए प्लस बी इज इक्वल टू 5। अब माना हमने इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि ए बी 6 है तो ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 6, उस केस में ए प्लस बी क्या होगा, 7 होगा। तो यहाँ बहुत केसेस ऐसे बन सकते हैं कि जहाँ ए और बी का प्रोडक्ट 6 होगा, और जैसे ए बी इज इक्वल टू 6 होगा तो ए इज इक्वल टू -2, बी इज इक्वल टू -3 भी हो सकता है। यहाँ ए प्लस बी हो गया -5। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए बी यदि डोमेन क्या है इसकी, ए बी, तो हम कैसे लिखें, देखो जैसे ये ए बी है, इधर ले लो, तो ये क्या है आपका ए बी, और ये रिलेटेड किससे है, ये ए बी और ये ए प्लस बी, ये इस तरह से आपको दिया हुआ है। तो ए बी इज़ हमने 6 लिया एक एलिमेंट, तो 6 इज़ रिलेटेड टू 5, 7 एंड -5 ऐसे बहुत होंगे। 5 से रिलेटेड है, 7 है, -5 ये इससे भी रिलेटेड है, इससे भी रिलेटेड है, इससे भी रिलेटेड है, और भी आएंगे। इस तरह से ए बी जो है ए प्लस बी से रिलेटेड है, तो ये 5 से भी रिलेटेड होगा, 7 से भी, -5 और भी बहुत होंगे इस तरह के नंबर, तो जिनसे ये रिलेटेड होगा। इसका मतलब इस 6 की बहुत इमेजेस बनेगी। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर ए फंक्शन, तो दिस इज़ नॉट ए फंक्शन, ये फंक्शन नहीं हो सकता। नाउ कम टू क्वेश्चन 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन में क्या दिया है, ए सेट इज गिवन दिस, एफ जो फंक्शन है ए टू एन, बी डिफाइन एफ एन द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन, फाइंड द रेंज ऑफ एफ। इसमें हमें रेंज निकालनी है एफ की। तो अब देखिए ये जो फंक्शन दिया है ये तो आपका है ए, और ये आपका है नेचुरल नंबर है, तो ए से एन में ये फंक्शन डिफाइन है। ए इज़ गिवन 9, 10, 11, 12 एंड 13, ये ए है। नेचुरल नंबर क्या हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और भी होंगे डॉट डॉट डॉट, बहुत नेचुरल नंबर होंगे। तो इस तरह से और बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा ऐसे, 14 डॉट 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 नेचुरल नंबर इस तरह से होंगे। अब देखिए हमारा जो रिलेशन दिया है एफ एन हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन, जैसे पहला नंबर है 9 के यदि हम फैक्टर करें तो 9 के 1 3 एंड 2 3, इनमें प्राइम फैक्टर सबसे बड़ा क्या है 3, तो 9 का रिलेशन हो गया 3 से। ये प्राइम फैक्टर 1 3 3, इनमें सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर 3 है, तो 9 का रिलेशन 3 से। जैसे 10 है, 1 इंटू 2, 1 तो होता ही नहीं प्राइम फैक्टर, तो 2 इंटू 5, तो इसका मतलब इसमें प्राइम फैक्टर सबसे बड़ा क्या है 5, तो इसका रिलेशन हो गया 5 से। इसके बाद आता है आपका 11 का तो 1 इंटू 11 ही होगा, 11 का रिलेशन 11 से हो गया। अब आता है 12 के फैक्टर करें तो 2 इंटू 3, इसमें सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर है 3, तो 12 का रिलेशन हमारा किससे हो जाएगा, फिर दोबारा से 3 से हो गया। और 13 का रिलेशन 13 से ही होगा, क्योंकि 13 के जो फैक्टर होंगे 1 इंटू 13, तो बड़ा प्राइम फैक्टर क्या है 13। तो यहाँ पर जो रिलेटेड एलिमेंट है 3 है, 5 है, 11 है और 13 है। 4 एलिमेंट ऐसे हैं जो कि इमेजेस दे रहे हैं, तो यही रेंज होगी। तो रेंज क्या हो गई इसकी, रेंज में लिखेंगे 3 5 11 आया और 13, ये 4 एलिमेंट्स प्रोवाइड द रेंज ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरह से हाईएस्ट प्राइम फैक्टर गिविंग ए रेंज, तो रेंज में क्या आ जाएंगे, ये नेचुरल नंबर 3 5 11 एंड 13 रेंज शो करेंगे। इस तरह से आपकी एक्सरसाइज नंबर, ये मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 2 की ख़त्म हुई है। ओके, थैंक यू।